पंचगंगा घाट पर एक हजारा दीप स्तंभ बना हुआ है जो महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया है। देव दीपावली की परंपरा काफ़ी प्राचीन है और लगभग 200 से ज़्यादा स्थानों पर वर्तमान समय में देव दीपावली होती है। देव दीपावली पर 56 घाटों पर गंगा जी की आरती भी होने जा रही है। वो दिए जो है 10 मिनट के अंदर में 10 लाख दिए जल जाते हैं। तो इसको देखने के दुनिया जो है तो कार्तिक मास में दीपदान और पूर्णिमा के दिन जो है उस दीपदान के यज्ञ की पूर्णता, तो इसमें बहुत पुण्यदायी है। लोगों को लक्ष्मी की प्राप्ति, लोगों को हर प्रकार की आरोग्यता की प्राप्ति। वाराणसी में 17 लाख दियों के साथ इस बार देव दीपावली जगमग होगी और इस पे हम बात करेंगे। एक हमारे साथ शास्त्री जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि देव दीपावली किसने शुरुआत की या प्रथम देव दीपावली काशी में कब शुरुआत हुई। तो शास्त्री जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। आपके चैनल के समस्त दर्शकों को हम हार्दिक बधाई देते हैं। देव दीपावली जैसा कि इसके नाम से विदित है, ये देवी देवताओं के द्वारा शुरू की गई थी। भगवान शंकर के पास में सारे देवी देवता एक राक्षस के आतंक से त्राहिमाम करते हुए गए थे कि हमारी रक्षा करिए। भगवान शंकर ने उस राक्षस का वध किया, तो उसका नाम त्रिपुरासुर था। त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने के उपरांत भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी पड़ा और भगवान शंकर के वध के उपरांत देवताओं में इतनी खुशी हो गई कि अपने खुशी का उन्होंने दीपकों को जला करके इजहार किया, प्रकट किया। तो इसी रूप में देव दीपावली हुई। काशी चूँकि देव नगरी है, काशी में समस्त देवी देवता वास करते हैं। गंगा जी भी स्वर्ग से ही आई हुई है और भगवान शंकर की नगरी है, इसलिए काशी में जितने घाटों की लंबी पक्के घाटों की श्रृंखला है दुनिया में अन्य कहीं नहीं है, इसलिए काशी में देव दीपावली की शुरुआत हुई। देव दीपावली की परंपरा बहुत प्राचीन है, लेकिन बीच में उसमें कुछ ब्रेक हो गया था, तो कई बार शुरू हुई, बंद हुई। लेकिन वर्तमान संस्करण की जो देव दीपावली है, इसका शुरुआत 1983 में काशी नरेश महाराजा विभूति नारायण सिंह के द्वारा हुआ और पंचगंगा घाट पर एक हजारा दीप स्तंभ बना हुआ है जो महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया है। उस दीप स्तंभ पर 1000 दिए जलते हैं और उसके बाद में वहाँ 500 दीपकों का भी स्तंभ है, 100 दीपकों का भी स्तंभ है। तो देव दीपावली की परंपरा काफ़ी प्राचीन है और लगभग 200 से ज़्यादा स्थानों पर वर्तमान समय में देव दीपावली होती है। काशी में ही गंगा, वरुणा और गोमती के तटों पर होती है। शहर के लगभग 100 कुंडों तालाबों, ग्रामीण क्षेत्रों के पंचकोसी सीमा के कुंडों तालाबों पर होती है। वर्तमान में देव दीपावली काशी का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा आयोजन है। हम सब लोग 21 लाख दीपकों को प्रज्वलित कर जाति पंथ अनेक हम सनातनी एक के आह्वान के साथ में इस आयोजन को इस बार मना रहे हैं। साथ ही अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है, उनको भी हम लोग दीप प्रज्वलित करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और काशी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। काशी विश्वनाथ का मंदिर उन्होंने बनवाया, अहिल्याबाई घाट का निर्माण उन्होंने कराया, मणिकर्णिका घाट का निर्माण उन्होंने कराया, पंचगंगा घाट पर दीप हजारा स्तंभ बनवाया, कई काम। तो काशी से उनका लगाव था, मातृशक्ति के प्रतीक हैं। तो नारी शक्ति के भी संरक्षण की बात और नशा उन्मूलन की बात, ये कई थीम हैं जिसमें घाटों को पुरस्कृत करने की भी योजना है प्रथम द्वितीय तिथि के रूप में। देव दीपावली पर 56 घाटों पर गंगा जी की आरती भी होने जा रही है। तो एक अद्भुत दृश्य रहेगा काशी में 15 लाख लोगों के साथ में। बात करें पंचगंगा घाट की, जो आपने हजारा दीपक की बात की, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मान्यता ऐसी है कि जब वो दीप जल जाते हैं तभी सभी घाटों पर जलाए जाते हैं, ऐसा क्या है? पहले ऐसा था, देव दीपावली की जब इस संस्करण की शुरुआत हुई, हजारा जलाने के बाद में ही देव दीपावली, चूँकि वो ऊंचाई पर लगाया हुआ है तो वो दूर से दिखाई पड़ता था, तो उस समय ऐसी मान्यता थी। लेकिन वर्तमान में सबके हाथ में घड़ी है, मोबाइल है, सबको समय मालूम है। हम लोग समय फिक्स करके बताते हैं, उसी समय में दिया जलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊंची नीची सीढ़ियों पर, पक्के घाटों पर, ऊंचाई पर, निचाई पर हर जगह दिए जलते हैं। तो वो दिए जो है 10 मिनट के अंदर में
10 लाख दिए जल जाते हैं। तो इसको देखने के दुनिया जो है बहुत उत्सुक रहती है कि ऐसा अद्भुत नज़ारा दुनिया में आतिशबाजी बहुत भव्य से भव्य पेरिस की, अमेरिका की, सैन फ्रांसिस्को की लोग देखने आते हैं, सब बिजली से होती है। लेकिन इसमें किसी बिजली का प्रयोग नहीं होता है। ये मैनुअली हाथ से हाथ जो है दिया रखना, फिर उसमें तेल डालना, फिर उसके बाद में उसको माचिस से या मोमबत्ती से जलाना। तो एक 3 बार दिए को छूने की प्रक्रिया है और लगभग लाखों दियों को छूना पड़ता है जलाने के लिए। तो एक बड़ा काम। गुरुजी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, क्या मान्यता है कि जो लोग मतलब जो दर्शक होते हैं या घर के लोग होते हैं वो सिर्फ गंगा नदी पे ही दिया जलाना चाहिए? क्या अपने घरों में भी जला सकते हैं या सिर्फ गंगा किनारे ही? देखिए, कार्तिक महीने में, कार्तिक मास में दीपदान का सबसे बड़ा महत्व है। कार्तिक मास में दीपदान का सबसे बड़ा महत्व है। कार्तिक महीने में दीपदान की परंपरा है। महीने भर जो है दिया जलाने की परंपरा है और अंतिम दिन जो पूर्णिमा का दिन है उस दिन विशाल दीपदान की परंपरा है। तो ये कार्तिक पूर्णिमा को है। गुरु नानक जी की उस दिन जयंती भी है। प्रकाश पर्व सिख समाज के लोग मनाते हैं। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण दिवस भी है। जैन धर्म में भी इसका महत्व है। तो जितने भी बुद्ध हों, महावीर हों और नानक देव जी हों, ये सब सनातन से ही निकले और हम लोग बृहद सनातन की परिकल्पना करते हैं, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसमें ऊंच नीच की कोई बात नहीं है, जिसमें छुआछूत की कोई बात नहीं है, सबको अपनाने की बात है। मान्यता ये भी है कि उस दिन जितने भी देवतागण होते हैं सब काशी में आते हैं और उस दिन आशीर्वाद आम लोगों को देते हैं। लोग जो श्रद्धालु होते हैं उनके सुख समृद्धि मतलब सुख समृद्धि बढ़ती है और स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है। तो क्या मानता है कि अगर उस दिन दीप जलाए तो वाकई परिवार में सुख समृद्धि मिलेगी? निश्चित रूप से कार्तिक मास का वर्णन दीपदान के साथ में जुड़ा हुआ है। कार्तिक मास का महत्व दीपदान से जुड़ा हुआ है। तो कार्तिक मास में दीपदान और पूर्णिमा के दिन जो है उस दीपदान के यज्ञ की पूर्णता, तो इसमें बहुत पुण्यदायी है। लोगों को लक्ष्मी की प्राप्ति, लोगों को हर प्रकार के आरोग्यता की प्राप्ति इस दीपदान के माध्यम से होती है।